हेलो फ्रेंड्स, आज आम षष्ठ श्रेणी सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग 5टी पढ़ा। एटा हेउची तमर षष्ठ श्रेणीर हिंदी बही सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग 5 और कक्षा 6 अर्थात षष्ठ श्रेणीर भाग 5टी आम आज पढ़ा। तमर प्रथम विषयटी प्रार्थना अच्छी, तो वर्तमान चल आम देखा प्रार्थना विषयटी। यह तुम विषय सूची प्रथम प्रार्थना अच्छी। यहीपरि भाव में तुम 9टी विषय अच्छी। वर्तमान आम प्रथम विषयटी को पढ़ा। तो ये प्रार्थना विषयटी एठिरे तुम हिंदी रे लेखा अच्छी एवं मु को आउ गोटे नोट रे हिंदी को किपरि तमे ओडिया रे पढ़िबो, ओडिया रे कहिबो ताहा मध्य लिखिची एवं ता सहित हिंदी को मु ओडिया रे अनुवाद अर्थ ट्रांसलेट मध्य करिकि लिखिची। आमे प्रार्थना कौन पाई करती? एठी देख दुई जन पिला बसी तम भली छोट छोट पिला माने बसी प्रार्थना करुछंती। तो आमे कौन पाई प्रार्थना करती ना? आमे प्रार्थना कले आमे काहा को प्रार्थना करती? आमे भगवान को प्रार्थना करती। आमे माता पिता को प्रणाम करती, गुरुजन मानकर आशीर्वाद नियंती। तो प्रार्थना कले आमर कौन हब? प्रार्थना कले आमर मन प्रफुल्ल रहिबो, शांत रहिबो, आमे सरल हेबा, समस्त प्रति आम मन रे भल पाइबा सृष्टि हब। एवं आमे प्रार्थना करी भगवान को कौन मागती ना? समस्त सुख कामना करती, विश्व जगत पाई आमे कल्याण कामना करती। तम परी छोट छोट पिला मानक मन रे भगवान थांती। तो तम मानक कथा से भगवान भल से शुणती, माने से सबु कथा तमर पूरण करती, कारण तम मन होची निष्पाप अर्थ पाप नाही। छोट छोट पिला मान को कहीं भगवान का रूप को होइछि, कारण से मानक मन रे भल पाइबा थाए। तो आमे वर्तमान आमे विषय वस्तुटी को पढ़िबा। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। हे प्रभु, हे ईश्वर, तमे होउच तुम, करुणा हेला दया, दयार सागर अर्थ समुद्र। तमे होउच दयार सागर। आम उपरे हम पर हेला आम उपरे, इतनी हेला एते, करुणा हेला दया कर दो। तो आम उपरे एते दया करि दियो। हे प्रभु, तमे होउच करुणा अर्थ दयार सागर, आम उपरे एते करुणा करि दियो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हे प्रभु तमे करुणार सागर अट, हम पर इतनी करुणा कर दो। आम मानक उपरे एते करुणा करि दियो जे तजो स्वार्थ उपकार करे हम, सबको मन में प्यार करे हम, दुख अपना कर सुख देने को जीवन का आधार करे हम। तजो स्वार्थ उपकार करे हम, सबको मन में प्यार करे हम। तजो हेला स्वार्थ को त्याग करिबा अर्थात त्याग करिबा, उपकार हेला अन्यर बा परर मंगल करिबा, करे हम तो आमे कामना करू। आमको आपण एते आपण दया करंतु, आम उपर एते आशीष बा आशीर्वाद दियंतु जे आमे आमर स्वार्थ को त्याग करी अन्यर मंगल पई, ए जीव जगत बा ए जगतर मंगल पई आमे कामना करू। आमे कामना करू माने चिंता करू। सबको मन में प्यार करे हम, सब हेला समस्त को, मन में हेला आम मनरे समस्त प्रति भल पाइबा थाउ। कहा प्रति आम मनरे राग हिंसा घृणा भाव न रहू, समस्त को हृदय भल पाइबा दो। एपरी आशीर्वाद आमको कर, एपरी दया आम उपरे कर, दुख अपना कर सुख देने को जीवन का आधार करे हम। तो दुख को अपना कर हेला आपणार करी, सुख देने को सुख को देबार बा समस्त को देबार जो आनंद थाए, आमे निज जीवनर दुख कष्ट को आपणार करी समस्त को सुख प्रदान करू। आमको एतिकी आशीर्वाद कर, जीवन का आधार करे हम। यह को आम जीवनर जेपरि आमे आधार करू। तो आमे आम जीवन को आधार करबा उचित। कौन आधार करबा उचित ना? आमे आम जीवन रे समस्त दुख को ग्रहण करी समस्त को सुख बांटिबा उचित। यह को आम जीवनर आधार बा लक्ष्य करबा उचित। समस्त मन रे हस फुटेबा उचित। जेतेबेले भी आम मन रे आम पाखरे आमर दुख थिबो, सेई दुख को आमे ग्रहण करी आमे अन्य मानकर मंगल करिबा, अन्य मानकर उपकार कले, यह ही आम जीवनर लक्ष्य कले आमको बहुत सुख मिलिबो, शांति मिलिबो, समस्त भल पाइबा भी मिलिबो। यह को आम जीवनर लक्ष्य करी चलिले आमे दिने न दिने बड़ मनीष हेबा। सब में रूप तुम्हारा देखे विभु हमको ऐसी नज़र दो, प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो।
सब में रूप तुम्हारा देखेर अर्थ है सब में है समस्त मध्य रूप है रूप बा आकार कहार रूप ना भगवान को रूप तुम्हारा माने तुमर बा भगवान को रूप देखे है देखिबा तो सब में रूप तुम्हारा देखे समस्त मध्य समस्त भितर मु तुमर हे प्रभु तुमर रूप को ही देखु थाए विभु हमको ऐसी नजर दो विभु है भगवान को ये विभु कहुई हमें है मते बा आमको नजर है दृष्टि देवा तो एपरी देखिबार शक्ति दियो जे आमे समस्त भितर तमर रूप को ही देखु तमर रूप को देखिले आमर मन में समस्त प्रति भल पाइबा तैयारी हब समस्त को स्नेह करिबु आदर करिबु गुरुजन मानकु प्रणाम करिबु बा गुरुजन मानकु सम्मान देबु तो आम तम समस्त मध्य तमर रूप को ही देखु आमे समस्त मध्य तमर रूप को ही देखु एमिति आमको दृष्टि शक्ति दियो प्रभु तुम करुणा के सागर हो हम पर इतनी करुणा कर दो हे प्रभु बा हे ईश्वर तमे होच दयार सागर अर्थ समुद्र समुद्र जेपरी बहुत बड़ समुद्र मध्य विशाल समुद्र तो से भाव में मध्य बहुत दया अच्छी से बहुत विशाल विशाल हृदय तांकर तो हम पर इतनी करुणा कर दो आम उपर एतिकी दया कर बा एतिकी करुणा कर एतिकी आशीर्वाद दियो जे आमे समस्त मध्य तमर रूप को ही देखु तो समस्त को भल पाइबा दो समस्त प्रति आमे दया भावना रे रहूबा तांक प्रति नम्र होइकी रहू प्राची में ऐसा सूर्योदय हो तमहारे प्रकाश की जय हो सभी सुखी हो सब स्वतंत्र हो हर कोई सबल और निर्भय हो सबको रोग दोष प्रभु हर लो जन जन को तन तन सुंदर दो प्रभु तुम करुणा के सागर हो हम पर इतनी करुणा कर दो एहार अर्थ है जे प्राची में ऐसा सूर्योदय हो प्राची है पूर्व दिगरे ऐसा है एमिति सूर्योदय है सूर्य का उदय हो माने हेबा तो प्राची है पूर्व दिगरे एमिति सूर्य उदय हो जेपरी तम्हारे तम है अंधकार अंधकार विनाश होई प्रकाश की जय हो प्रकाश है आलोकर जय हो तो समस्ते सकाळर नूतन सकाळर आलोकरे सूर्यालोकरे तांकर नूतन जीवन आरंभ करथांती नूतन जीवन आशा बा आलोक नहीं से माने आगो को जाइथांती तो रात्रिर अंधकार घोर अंधकार को त्याग करी रातिर घोर अंधकार विनाश घटी सूर्यंकर सकाळ सूर्य किरण रे जेपरी समस्त जीवन में जमी सूर्य किरण सबुआड़े प्रकाश पाए सबुआड़े से प्रतिफलित हुए सबुआड़े आम सूर्य किरण ही देखू से परी समस्त जीवन में यहीपरी आलोक भरी जाऊ तो आपण कृपारू आपण चाहिए यहीपरी हम आपण चाहिए सूर्योदय हम आपण चाहिए सूर्यास्त हम तो आपण यहीपरी भाव में समस्त जीवन में आलोक भरी दिंतु तो पूर्व दिगरे जेपरी सूर्यंकर किरण रे चारिआडे आलोक हो जाए सारा विश्व ब्रह्मांड आलोक हो जाए से परी समस्त जीवन मध्य एहीपरी आलोक रे भरी जाऊ सभी सुखी हो सब स्वतंत्र हो अर्थ सभी है समस्ते सुखी हो है सुखरे रुहंतु सब है समस्ते स्वतंत्र है स्वाधीन भाव में रुहंतु समस्ते सुखरे रुहंतु विश्व थिबा समस्त व्यक्ति समस्त प्राणी सुखरे रुहंतु समस्ते स्वतंत्र बा स्वाधीन भाव में रुहंतु से मानकर जहाँ इच्छा बा जो गुड़िक भल काम जहाँ इच्छा अर्थ जो गुड़िक भल काम से गुड़िक हो से माने स्वाधीन भाव में रुहंतु जहाँ करबा पई चाहूचंती सेया करंतु हर कोई सबल और निर्भय हो हर कोई है हर माने समस्ते सबल है सबल बा बलशाली जेपरी शक्ति मानसिक जेपरी बुद्धि रे बलशाली से परी शरीर में मध्य बलशाली निर्भय है न डरिबा बा काहाकू भी हेले डरिबा नहीं समस्ते सबल अर्थ बलशाली हुंतु जेपरी बुद्धि रे एवं शारीरिक बल रे मध्य एवं निर्भय हुंतु काहाकू न डरंतु समस्ते सुखरे रुहंतु समस्ते स्वतंत्र रुहंतु बा स्वाधीन भाव में रुहंतु समस्ते बलशाली हुंतु बुद्धि रे शारीरिक बल रे मध्य एवं निर्भय हुंतु बा काहाकू न डरंतु सबको रोग दोष प्रभु हर लो तो समस्तंकर रोग एवं तांकर दोष को हरण करिनियो अर्थ नहीं जाओ समस्तंक ऊपर तुमर आशीर्वाद दियो जन जन को तन तन सुंदर दो जन जन है लोक माने हे प्रभु संसार समस्त लोक मानकु सुंदर शरीर तन तन है मन माने
शरीर को आम तन कहू, मन है मन। तो तन तन माने शरीर, सुस्थ शरीर प्रदान। सुंदर अर्थ कौन? सुस्थ शरीर। एवं तन तन मन मन सुंदर है मनरे सुंदर बा समस्त प्रति विचार भावटा बहुत भल थी। समस्त माने समस्त चिंताधारा अन्य मानक प्रति जेपरी बहुत भल थी ताहाको आमे सुंदर कहवा। जेपरी उच्च कोटीर थी बा उच्च चिंताधारा थी। कहा प्रति जेपरी हिंसा हिंसा देश राग घृणा यहीपरि किछि भी नथिबो। समस्ते समस्त को साहाय्य करुथिबे। समस्त मनरे अन्य मानक प्रति भल पाइबा थिबो एवं समस्त को से माने आपणार करि पारुथिबे। एई भली सुंदर तन तन बा मन, सुंदर मंद एवं ता सहित सुंदर तन अर्थ शरीर बा सुस्थ शरीर दियो, जेउथिरे सेमानकर कोनोसी रोग न थाउ, सेमानक मनरे कोनोसी दोष न थाउ, सेमाने समस्ते भलरे रुहंतु एपरि सेमानकु आशीर्वाद दियो। तो एहीपरि आशीर्वाद ए पिला दुई जन प्रार्थना करी भगवान को मागुछंती। प्रभु तुम करुणा के सागर हो। हे प्रभु हे ईश्वर तमे होउच दयार सागर अट बा दयार समुद्र अट। तम पाखरे एते मात्रा रे दया अछि जे समस्तक उपरे तमर आशीर्वाद बा करुणा एहीपरि रखि थाओ। तुम हो सबके भाग्य विधाता, तुम हो पिता तुम ही हो माता, तुम ही बंधु हो तुम ही सखा हो, सब है याचक तुम हो दाता। कोई अकिंचन रहे न जग में, हे प्रभु सबकी झोली भर दो। प्रभु तुम करुणा के सागर हो, हम पर इतनी करुणा कर दो। एहार अर्थ हेउची तुम हो सबके भाग्य विधाता। हे प्रभु तुम हेला तुमे हो माने अट, सबके हेला समस्तंकर भाग्य विधाता माने जे भाग्य को तैयारी करंती, भाग्यर जे रचना करंती ताको आमे भाग्य विधाता बोली कहि थाउ। हे प्रभु हे ईश्वर तमे हेउच समस्तंकर भाग्य विधाता अर्थ भाग्य को तैयारी कर। तुम हो पिता तुम ही हो माता, हे भगवान तुम हेला तुमे हो, पिता हेला तुमे हेउच पिता बा बापा, तुम ही हो माता तुमे ही आमर माता बा माँ। हे भगवान हे ईश्वर तुमे हेउच आम समस्तंकर पिता बा बापा एवं आम समस्तंकर माँ मध्य। तुम ही बंधु हो तुम ही सखा हो, तुम ही हेला तुमे ही बंधु, बंधु हेला आम सांग, तुम ही सखा हो तुमे मध्य आमर सखा। हे प्रभु ईश्वर तुमे ही आमर बंधु सांग बंधु एवं तुमे ही आमर समस्तंकर सखा सखा अट। हे प्रभु हे ईश्वर सब है याचक तुम हो दाता। सब हेला समस्ते, याचक माने जे मागी थांती ताकू आमे याचक कहंती। तुम हो दाता, तुमे हेउच दाता बा समस्त जे दान करंती। ए समग्र दुनिया रे बा ए संसार रे समस्ते तुमको मागी थांती, याचना करी थांती। कि तुमको आशीर्वाद मागे, कि तुमको निरोग रहिया पे मागे, समस्तकर सुख कामना करिया पे के मागे, तुमको के विद्या मागे, के धन मागे, के गाड़ी मागे, के टंका पैसा मागे, समस्ते तुमको मागी थांती एवं तमे समस्त को देई थाओ अर्थ आशीर्वाद देई थाओ। तमर आशीर्वाद बा करुणा समस्तक ऊपर रखि थाओ। तुमे समस्त को सब किछि देई थाओ। कोई अकिंचन रहे ना जग में, अकिंचन हेला गरीब, कोई हेला केई हेले, अकिंचन हेला गरीब, रहे ना जग में, जग हेला ए संसार, रहे ना केही भी हेले न रुहंतु। तो एही जगत रे अर्थ एही विश्व ब्रह्मांड रे केही भी हेले गरीब रहिबे नाही, गरीबे न रुह, गरीब लोक माने न रुहंतु, सेमानकर चिंता गरीब न रहू, सेमानकर पाखरे पैसा अर्थ शरीर एवं निरोग रहिबा समस्त पाखरे सब किछि रहू। तो एपरी आशीर्वाद तुमे दियो। एहीपरी प्रार्थना किए करुचंती ना से छोट छोट बालक एवं बालिका दुई जन सेमाने मिसिकी तम भली छात्र छात्री से माने बसिकी प्रार्थना करुचंती भगवान का पाखरे जे कोई अकिंचन रहे ना जग में अर्थात ये विश्व ब्रह्मांड रे केही भी हेले गरीब न रुहंतु। हे प्रभु सबको झोली भर दो, हे प्रभु सबके झोली भर दो अर्थ हे प्रभु हेला हे भगवान सबकी हेला समस्तंकर झोली हेला माने ताको परिपूर्ण करि दियो अर्थात हे प्रभु हे ईश्वर तुमे संसार रे थिबा समस्त जीव मानकु सुख शांति अर्थ निरोग
ज्ञान भल पाइबा बुद्धि रे तांको जीवन को परिपूर्ण बा संपूर्ण कर दियो। यह ही तुम आपण निकट में प्रार्थना। तो वर्तमान आम किसी शब्दार्थ देखा। तुम बही रे किसी शब्दार्थ अच्छी। वर्तमान आम बहीर शब्दार्थ को देखा। तापर मुझे शब्दार्थर अर्थ मु तले लिखिदे। तो शब्दार्थ है शब्दर अर्थ को आम शब्दार्थ कहवा। करुणा है दया। तज अर्थ त्याग करिबा, त्याग दे बा छोड़ दे। उपकार है अन्यर उपकार करिबा बा दूसरों का हित करिबा, अन्यर मंगल करिबा। विभु जहाँ भगवान भी सैया बा ईश्वर सैया। नजर है दृष्टि। प्राची है पूर्व दिशा बा पूर्व दिग। तम अंधकार है अंधार। निर्भय बा भय रहित, निडर अर्थ निर्भय रहिबा। जन है लोक माने लोगो। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाले अर्थ जी भाग्य को तैयारी करती बा भाग्य विधाता में भगवान को कही था। एवं आमर माता पिता को मध्य आमे भाग्य विधाता भी कही था। कारण सेमानंक पई आमे दुनिया को आसीचु, सेमानंक पई आमे एठी बंचीचु। तो आग को भी सेमानक आशीर्वाद थिले आमे आग को ही बढ़िबू। बंधु है भाई बा मित्र। याचक है मागने वाला जे मागंती। अकिंचन है गरीब। दाता देने वाला बा जे दियंती। ये शब्दार्थ को मुझे लिखिदे जोटा आम पढ़िले ताहाकु मु लिखिदे। जेपरी करुणा, दया, तजो है त्याग करिबा, त्याग दे त्याग करिबा। उपकार दूसरों के हित, अन्यर हित बा मंगल। विभु है भगवान बा ईश्वर। नजर दृष्टि बा आखि। प्राची है पूर्व दिग बा पूर्व दिशा। तम अंधकार सेहीपरि भाव में। निर्भय बा भय रहित, निडर बा भय न करिबा। जन लोग जन बा लोक माने। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाले, भाग्य विधाता बा भगवान। बंधु भाई बा मित्र। बंधु आम सखा बा मित्र जहाँ कहती सांग। याचक है मागने वाला जो माने मागिबा लोक को याचक आमे कहती। अकिंचन है गरीब। दाता है देने वाला बा जे दियंती तांको आमे दाता कहती। वर्तमान आमे अभ्यास कार्य देखिबा। तो मु प्रथम प्रश्नटी पढ़ी दउची ए चारोटी प्रश्न। तापर यहाको मो खाता रे लिखि देइची ताहाकु तुमको कहि देबी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कर देला हमें किस जीवन का आधार बनाना चाहिए। खर देला इस प्रार्थना में ईश्वर से क्या वरदान मांग गया है। गौर देला इस प्रार्थना में जन जन के लिए क्या प्रार्थना की गई है। घर देला ईश्वर को भाग्य विधाता क्यों कहा गया है। तो वर्तमान आम यार आलोचना करिबा। देख ये मु तुमको प्रथम यहाँ प्रश्न जोटा यहाँ प्रश्न। तो प्रश्न को मुझे हिंदी में किपरि पढ़ब मुझे भाव में लिखी। तापर यार ओडिया अर्थ कौन लिखी। ये जो उत्तरटी अच्छी तुम परीक्षा हिंदी उत्तर हिंदी में ही लिख। यहाँ जो देख यहाँ है तुम उत्तर यहाँ को मुझे हिंदी में लिखी। तुम परीक्षा केवल ये उत्तर हिंदी में लिख। मु तुमको बुझेवाई हिंदीटा को तुम ओडिया किपरि पढ़ब मुझे लिखी। एवं तापर ओडिया अनुवाद कले ताहा किपरि आसीबो मु ता तले लिखिछि। ता तले जे हिंदी रे लिखाई उत्तर सेटा हेउछि तमर प्रकृत उत्तर। तमे परीक्षा रे एही परि लिखिबो, ओडिया रे लिखिबो नाही। देखो आमे प्रथम पढ़िबा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए यह तुमको एपरि पढ़िबा पई पड़िबो। तापरे ओटा ओडिया रो अर्थ हैला तळे दिया जाइथिबा प्रश्न गुडीकर उत्तर लेख। करे दिला हमें किस जीवन के आधार हमें किसे जीवन का आधार बनाना चाहिए। यार अर्थ आमे कहा को जीवन रो आधार करिबा उचित। तो तार उत्तर रे तमे कौन लिखिबो आमे बही रे पढ़ी थिले जे हमें दुख को अपना कर दूसरों के सुख देने को जीवन का आधार बनाना चाहिए। यार अर्थ हैला आमे जीवन रे समस्त दुख को आपणार करी समस्त को सुख बा खुशी देबा आम जीवन रो आधार करिबा उचित। यह हेउची ओडिया रे। तमे किंतु परीक्षा रे उत्तर एमिति लिखिबो हमें दुख अपना कर दूसरों को सुख देने का जीवन का आधार बनाना चाहिए। देखो खरे कौन देला। खरे देला इस प्रार्थना में ईश्वर से क्या वरदान मांग गया है। तो यही प्रार्थना विषय रे ईश्वर भगवान को क्यों वरदान मागिबा कथा कुहा जाइछि। यार उत्तर हैला सबके हृदय
सॉरी सबके हृदय में तुम्हारा रूप देखे, हमें ऐसी नजर दो, यही वरदान मांग गया है। तो आम समस्त हृदय तुमर रूप को देखू बा तुमर आकार को देखू, यहीपरी नजर बा यहीपरी दृष्टि आमको दियो, यह ही आमर वरदान हम। तो यही वरदान को मागी मगा जाइए भगवान को, बा यही वरदान तांको मगा जाइए जे से यहीपरी भाव में आमको दृष्टि दियंतु जे समस्त मध्य आम तांकर रूप को बा तांकर चेहरा को ही देखु थाउ। समस्त हृदय रे ईश्वर तुमर रूप को ही देखि थाउ, आमको एपरी दृष्टि शक्ति दियो, यही वरदान आमे आपन को मागुचु। गौर देला इस प्रार्थना में जन जन के लिए क्या प्रार्थना की गई है। यही प्रार्थना रे लोकमानक पई कौन प्रार्थना करा जाइछि। तो इस प्रार्थना में जन जन को रोग दोष हरने के लिए और तन मन को सुंदर करने के लिए कहा गया है। तो यही प्रार्थना रे लोकमानकर रोग दोष को हरण करि नहीं जाओ एवं सेमानकर मन एवं शरीर को सुंदर निर्मल पवित्र और निर करने को भगवान का निकट रे निवेदन करा जाइछि। घरे देला ईश्वर को भाग्य विधाता क्यों कहा गया है। तो ईश्वर व भगवान को काहे के भाग्य विधाता कहा जाइछि। ईश्वर सभी प्राणियों के भाग्य बनाते हैं, इसीलिए उन्हें भाग्य विधाता कहा गया है। भगवान ईश्वर समस्त जीवन व समस्त जीव मानकर भाग्य तैयारी करती, सेथिपाई भगवान को भाग्य विधाता कहा जाइछि। भाग्य विधाता अर्थ भाग्य को जे तैयारी करती। 2 नंबर प्रश्नटी पढ़ी दौची, यह को हमें उत्तर रे देखिबा। तो इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। करे देला प्रभु तुम करुणा के सागर हो, खरे देला तुम्हारे प्रकाश की जय हो, गर देला कोई अकिंचन रहे न जग में। तो यार आम अर्थ आम देखिबा। चलो वर्तमान आम यार अर्थ को देखिबा। 2 रे देला इन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यही पद गुड़िकर अर्थ स्पष्ट कर। करे देला प्रभु तुम करुणा के सागर हो, प्रभु तुम्हें करुणा बा दयार सागर अट। ताको किपरि लिखिब ना, प्रभु तुम दया के सागर हो, यदि तुम हमारे ऊपर कृपा कर दोगे तो हमारी उन्नति होगी। प्रभु तुम्हें दयार सागर, तमे जदि आम उपरे करुणा कर तेबे आमर उन्नति हब। तमे एहीपरि भाबरे हिंदी रे तार उत्तरटी को लिखिब। खरे देला तुम्हारे प्रकाश की जय हो, तुम्हारा प्रकाश रा जय हो। तो यार उत्तर रे कौन लिखिब ना, भगवान के निर्देश से सूर्य उदय होता है, यह जगतवासी के लिए भगवान की कृपा है। ये सूर्यालोक से अंधकार दूर हटता है और चारों ओर प्रकाश फैलाने है। इस प्रकाश के जय जयकार हम करते हैं। तो भगवान का निर्देश रे सूर्योदय हुए एवं एटा हैला हिंदी रे तमे एपरी पढ़िब। तो भगवान का निर्देश रे सूर्योदय हुए बा सूर्य का उदय हुए। यही सूर्य उदय जगतवासी पई भगवान का कृपा अटे। यही सूर्यालोक फल राति रूपक अंधकार परे नूतन सकाळर सूर्यालोक लोकमानक मनरे नूतन आशा और किरण नहीं आसे। समस्ते पुणी थरे हसी थांती, समस्तक मुहरे हस खेली जाए। गौरी देला कोई अकिंचन रहे ना जग में। तो यही जगत रे केही हेले गरीब न रुहंतु। यार अर्थ आमे देखिबा। यार अर्थ हैला, हे प्रभु तुम दया के सागर हो, तुम इस जगत में सबसे बड़े दाता हो। तुम्हारे दया से इस संसार में कोई अकिंचन न रहे, सबके झोली भर जाए, ऐसा वरदान दो। हे प्रभु तमे दयार सागर अट, तमे ही जगत रे सबुठु बड़ दाता अट। तुमर दयारे एही संसार रे कहा पाखरे कोनोसी जिनसर जेपरी सुख शांति सौंदर्य मनरे निरोग बा सौंदर्य है मनर सौंदर्य, निरोग अन्न बा खाद्य अर्थ शांति और समस्त को भल पाइबारे अभाव न रहू। समस्त पाखरे सबकिछि परिपूर्ण रहू। केही ए दुनिया रे गरीब न रुहंतु। तमे एपरि आशीर्वाद कर।
3 नंबर प्रश्न रे देला विपरीत अर्थ वाले शब्द को रेखाएं खींचकर जोड़िए। तो ये किसी विपरीत शब्द देइछि तो विपरीत यार अर्थ कौन यह तुम रेखा सहित जोड़ी करी रेखा को जॉइन कर जेपरी एपरी रेखा को जॉइन कर यहाँ भूल होता पारे मुझे तुमको खाली उदाहरण हिसाब से देली। आम यहाँ चल आम यार उत्तर देखा। विपरीत अर्थ वाले शब्द को रेखाएं खींचकर जोड़िए। तो ये किसी विपरीत शब्द दे बही जपरी देला मु तार अर्थ कहीदे तापर आम रेखा को जो जोड़ा आम रेखा देवा कहा सहित किए मैच करा सहित किए सामंजस्य अच्छी। जपरी बर बर है आशीर्वाद, जीवन अर्थ है जन्म, सूर्योदय है सूर्य का उदय, तम है अंधकार, स्वतंत्र है स्वाधीन बा स्वाधीन है, अवगुण है खराब गुण। सेपरी सूर्यास्त तो सूर्यास्तर अर्थ है सूर्यास्त, गुण है भल गुण, साप है अभिशाप, परतंत्र है पराधीन, मरण है मरीजा बा मृत्यु, प्रकाश है आलोक। तो कहा सहित किए जॉइंट हम आम देखीदा पर बा आशीर्वाद, आशीर्वाद साप हम अर्थ अभिशाप हम, जीवन बा जन्म मरण हम बा मृत्यु हम मरण हम, सूर्योदय सूर्यास्त हम, सेपरी तम है अंधकार अर्थ आलोक प्रकाश हम, स्वतंत्र अर्थ स्वाधीन है परतंत्र हम, सेपरी अवगुण बा खराब गुण गुण हम। वर्तमान आम यहाँ रेखा को जोड़ा। उत्तर रे बर सहित कौन है साप है, जीवन सहित कौन अच्छी मरण अच्छी, सूर्योदय सहित सूर्यास्त अच्छी, तम सहित प्रकाश अच्छी, स्वतंत्र सहित परतंत्र अच्छी, अवगुण सहित गुण अच्छी। तो वर्तमान आम परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। तो 4 नंबर प्रश्नटी आम देखिबा पढ़िए और लिखिए। पढ़ एवं लेख जेपरी स्वार्थ, दोष, व्यापार, सूर्योदय, प्रकाश, भाग्य, स्वतंत्र, करुणा। यहाँ तुम पढ़ एवं ता सहित लिख। संज्ञा, संज्ञा अर्थ कौन? संज्ञा आम विशेष्य को ओडिया रे विशेष्य को संज्ञा कहू, तो हिंदी रे ताकू संज्ञा कहू, जेपरी इंग्लिश रे आम नाउन कहू। सेहीपरि या संज्ञार अर्थ कौन आम देखने। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या दशा का बोध है उसे संज्ञा कहते हैं। जिसे जैसे जेपरी कौनसी शब्द बा कौनसी गोटे शब्द जेपरी आम लिखा कमला, कमला शब्द अर्थ अक्षर को मिसेले जो जो शब्द जहाँ सृष्टि हुए कमला, तो ताहा आमर भाव को परिप्रकाश करुव। जेपरी कमला क गोटे अक्षर, म गोटे अक्षर, ल गोटे अक्षर, यह मिसिला परे कौन है गोटे भाव को बुझेला। जेपरी कमला तुम बुझीपारच कमला गोटे लेंबू होता पारे, कमला फल हो पारे, तो कमला रंग भी हो पारे, तुम ता बुझुच। तो जदि मु लिखी कम, कम कहले तुम कौन बुझ जहाँकि आमर किसी मनर भाव को परिप्रकाश करूनी। दुईटी अक्षर अच्छी किंतु मिसिला पर गोटे शब्द है किंतु ताहा मनर भाव को परिप्रकाश कला ना। सेहीपरि बुझीपार अक्षर क्या शब्द क्या कहती। तो यहीपरि शब्द गुड़िक जो शब्द जदि गोटे व्यक्ति को बुझाउथुब, गोटे वस्तु को बुझाउथुब, गोटे स्थान को बुझाउथुब, गोटे जाति को बुझाउथुब, किछि भाव को बुझाउथुब, किछि दशा बा तार अवस्था को बुझाउथुब। भाव है जेपरी भल पाइबा, राग, हिंसा, क्रोध, बारे दुख, सुख, एगुड़िक भाव। अवस्था है जेपरी गोटे गोटे छोट छुआ को आम कौन कह शैशव बा छोट छुआ से कह अवस्था। सेपरी वृद्ध बा वयस्क व्यक्ति को आम कौन कह एपरी अवस्था होती। गोटे घरटी भांगी जाइए घरटीर अवस्था कौन बुझेला भंगा घर। गोटे घरटी पूरा सुंदर भाव में तैयारी तार अवस्था कौन है बहुत भल अवस्था। तो युड़िक को आम कौन कह अवस्था। तेणु आम वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति एगुड़िकर उदाहरण देखिने। जेपरिक ये लिखाई जैसे अर्थ जेपरी मोहन, मोहन है गोटे व्यक्तिर नाम, सेपरी राम गोटे व्यक्तिर नाम, सेपरी कालिया गोटे व्यक्तिर नाम, सेपरी विभिन्न व्यक्तिर नाम अच्छी। श्रीराम गोटे व्यक्तिर नाम, सेपरी जनक व्यक्तिर नाम होची कौन ना मोहन जेपरी व्यक्ति। सेपरी वस्तु कौन ना वस्तु है कलम, बही, खाता, पेन, रबर, मोबाइल फोन आला बोतल। तो सेहीपरि एगुड़िक सब कौन ना वस्तु जोड़िक वस्तु। तो स्थान आम क्या कह जपरी कटक, भुवनेश्वर, भद्रक, बालेश्वर, केउंझर, जाजपुर। तो एगुड़िक आम कौन कह ना स्थान कह।
भारत, ओडिशा, बलांगीर तो एगुड़िक कौन स्थान जब तमिलनाडु, केरल बुझीपार तो सेपरी जाति आम क्या कहवा देख ये गाय देती अर्थात गाई जाति से भाव गछ जाति, पशु जाति सेपरी है पक्षी जाति। जदि गोटे आंब गछ मुझे कहबी तेल आंब गछ है आंब गछ को ही बुझाए अर्थात विश्व में समस्त आंब गछ को बुझेब तेणु तार जाति आम कहवा। जेपरी पशु जाति समस्त विश्व में समस्त पशु को बुझेब। मनीष जाति समस्त मनीष को बुझेब। पिला जाति अर्थात समस्त पिला को बुझेब। वृद्ध समस्त वृद्ध को व्यक्ति को बुझेब तो सेटा को आम जाति बोली कहवा। तो भाव भाव है स्नेह ये स्नेह देची स्नेह प्रेम बा राग हिंसा यहीपरी सब है भाव। आउ भाव कौन अच्छी जेपरी कांदिबा तो एगुड़िक गोटे भाव। दुख सुख एगुड़िक सब भाव। दशा दशा है बुढ़ापा माने बयस वृद्ध हो छोट छुआ थिबा एगुड़िक आम कौन कहवा दशा दशा बोली कहवा। तो एगुड़ी कौन कहती एगुड़ी को संज्ञा कहती बा क्रिया सॉरी संज्ञा कहती बा विशेष्य ओडिया रे विशेष्य कहती इंग्लिश रे आम नाउन भी कहती। पढ़िए और लिखिए तो स्वार्थ व्यापार दोष सूर्योदय प्रकाश भाग्य स्वतंत्र करुणा। तो संज्ञा मैं पूर्व संज्ञा कहली तो मुझे ताहा लिखी देछि। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव या दशा का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जो शब्द रे कौनसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव एवं अवस्था को दर्शाए ताको आम संज्ञा बा विशेष्य कहा जाए। जैसे जेपरी मोहन कलश कटक गाय स्नेह बुढ़ापा वृद्धावस्था इत्यादि। जेपरी मोहन कलश कलश कटक गाई स्नेह वृद्धावस्था इत्यादि। तो मुझे तुमको कहीदेली वस्तु रे है मोहन को बुझेला स्थान रे है कटक बुझेला सॉरी वस्तु रे है कलश बुझेला व्यक्ति रे है मोहन को बुझेला वस्तु रे कलश बुझेला स्थान रे कटक को बुझेला जाति रे गाई को बुझेला भाव रे स्नेह को बुझेला अवस्था रे वृद्धावस्था को बुझेला। तो यह आम संज्ञा बा विशेष्य कहवा।